नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी साथ चलते सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पर यूपी में अलर्ट, CM योगी ने जारी किया निर्देश। देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में भी सख्ती बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डे पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था को और प्रभावी किया जाए। कोरोना वैक्सीन एक बहुमूल्य संसाधन है। वैक्सीन की एक भी डोज व्यर्थ न हो। विभिन्न विधियों से किए जाने वाले कुल कोविड टेस्ट में से कम 45% टेस्ट प्रतिदिन RT-PCR विधि से किए जाएं। कुल दैनिक टेस्ट में RT-PCR टेस्ट को बढ़ाकर 50% करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। इसी के साथ अगली खबर, LAC पर तनाव और बायकॉट चाइना मुहिम के बीच भारत ने चीन से किया सबसे अधिक आयात। टॉप 5 देशों में रहा ड्रैगन। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों की आंख मिचौले के चलते सेना और गलवान घाटी में सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुए। देश भर में लोगों ने बायकॉट चाइना जैसे मुहिम भी चलाई। इसके बावजूद चीन ने उन देशों को सूची में टॉप पर बना रहा जहां से भारत ने जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान आयात किया था। इस दौरान भारत ने चीन से $58.71 बिलियन का सामान आयात किया था। हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला राय के एक सवाल के जवाब में बताया। इसी के साथ अगली खबर, 1 अप्रैल से 15 मिनट ज़्यादा काम किया तो माना जाएगा ओवरटाइम। नए श्रम कानून के तहत अगर किसी भी कर्मचारी से 15 मिनट भी ज़्यादा काम कराए तो कंपनी को ओवरटाइम देना पड़ेगा। वहीं ड्राफ्ट के मुताबिक कामकाज के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे हो जाएंगे। मोदी सरकार इन नए नियमों को देश भर में 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसी के साथ अगली खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव में करेगी कड़ी सुरक्षा, तैनात होंगे केंद्रीय बलों की 700 से ज़्यादा कंपनियां। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा केंद्रीय बलों की 700 से ज़्यादा कंपनियों की तैनाती होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने गुरुवार को कहा कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की 725 कंपनियां तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसमें से 415 पहले ही राज्य में पहुंच चुकी हैं। कुलदीप सिंह ने कहा है कि 725 कंपनियों में से 350, 370 और CRPF की होंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आधार पर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होने हैं। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली के अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड DBSE का हुआ रजिस्ट्रेशन, जल्द ही जारी होगा विस्तृत नोटिफिकेशन। दिल्ली का अपना स्कूल बोर्ड DBSE पंजीकृत हो गया है। इसके स्वरूप को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड DBSE मंगलवार को पंजीकृत किया गया, जिसे 6 मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड को आधिकारिक तौर पर मंगलवार को पंजीकृत किया गया और इससे विद्यालय मूल्यांकन प्रणाली में एक बहुप्रतीक्षित सुधार होने की उम्मीद है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।